नमस्कार, स्वागत है आप सभी तमाम साथियों का एक और बार आज के दिन ये पहला T20 मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में। जी हाँ साथियों, इस समय भारत इस मुकाबले में एक रोमांचक सिचुएशन में पहुंच चुकी है। यहाँ से भारत को इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए बची हुई केवल 15 गेंदें और आवश्यकता 37 रनों की। अब देखना होगा वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा इस समय क्रीज के ऊपर मौजूद है। इन दोनों खिलाड़ियों से उम्मीद है कि यहाँ से भारत के लिए ऐसा पहले T20 मुकाबले को जिताकर वापस लौटेंगे। खास तौर पर नजरें रहेगी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर। इस समय स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, गेंदबाज तैयार है, चले वहां पर इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर। चलिए दासुन सानाका हल्के हल्के कदमों के साथ इस ओवर की चौथी गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी और इस बार सूर्यवंशी ने इस गेंद को बेहतरीन अंदाज में टहला दिया है। वहां पर गेंद गैप में और फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन चौका नहीं रोक पाएंगे वहां पर। चलिए सेट बल्लेबाज जरूर है वैभव सूर्यवंशी, लेकिन इस चौके के साथ और भी अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। क्या ही बेहतरीन टाइमिंग देखने को मिला वहां पर। शानदार स्ट्रोक का 4 रन के लिए गेंद गोली के रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर। बहरहाल साथियों, इस चौके के साथ अब बची हुई इस मुकाबले में 14 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता अभी भी 43 रनों की। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये मुकाबला आज के दिन काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है और साथ ही देखना काफी दिलचस्प होगा क्या वैभव सूर्यवंशी यहाँ से अपना शतक पूरा कर पाएंगे। जी हाँ साथियों, अगर वैभव सूर्यवंशी ने आज के दिन शतक जड़ दिया तो फिर ये उनका भारत के लिए पहला शतक होगा। बहरहाल चलिए गेंदबाज दासुन सानाका एक मर्तबा और तैयार है, अपने इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी एक और बार तैयार। इस बार भी उन्होंने गेंद को गैप में फ्लिक कर दिया है। हालांकि 2 रन की मांग है वहां पर, पीछे फील्डर मौजूद है, 1 रन पूरा किया है, 2 के लिए दौड़ लगाए है वहां पर। चलिए 2 भी मिल जाएंगे आसानी से। चलिए इस समय समझदारी भरी बल्लेबाजी देखने को मिलता हुआ सूर्यवंशी के बल्ले से, जहां इससे पहले उन्होंने चौका जड़ा था शानदार टाइमिंग के साथ, और इस समय उन्होंने शानदार गेंद को गैप में टहलाते हुए 2 रन बटोर लिए हैं। और इस 2 रन के साथ इस मुकाबले में अब बची हुई 13 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता अभी भी 41 रनों की। मुकाबला आज भारत के लिए जरूर मुश्किल है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जब तक क्रीज पर है तब तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे यहाँ भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस। हालांकि चलिए साथियों, दासुन सानाका एक और बार तैयार हो चुके हैं, अपने इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर चले। स्ट्राइक पर एक और बार तैयार वैभव सूर्यवंशी, दरकार है बड़े शॉट के। इस बार उन्होंने गेंद को उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है पीछे, गेंद हवा में, लेकिन सीधा स्टैंड में मिल जाएंगे 6 रन वहां पर। क्या ही बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। एक और बार शानदार स्ट्रोक उनके बल्ले से। इस बार तो गेंदा सीधा स्टेडियम के बीचों बीच दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। अरे शानदार स्ट्रोक के साथ वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के और भी करीब पहुंचते हुए। जी हाँ साथियों, इस समय 88 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं सूर्यवंशी। हालांकि जरूर 18वें ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर इस खूबसूरत 6 रन के साथ, और 18वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यानी कि अब अंतिम 2 ओवर्स का खेल इस मुकाबले में शेष है, यानी कि 12 गेंदें और भारत को यहां से जीत के लिए आवश्यकता 35 रनों की। अब देखना होगा यहां से क्या कुछ घटता हुआ नजर आता है इस मुकाबले में। हालांकि वहां स्ट्राइक में तब्दीली हो चुकी है, अब 19वें ओवर में स्ट्राइक लेते हुए नजर आएंगे तिलक वर्मा। और साथियों गेंदबाजी में भी तब्दीली होती हुई अब स्पिनर गेंदबाज वानिंदु हसारंगा को कप्तान ने गेंद थमाई है इस 19वें ओवर के लिए। क्या ही जबरदस्त मुकाबला घटा है आज के दिन भारत बनाम श्रीलंका के बीच में ये पहला T20 मैच। बहरहाल साथियों गेंदबाज वानिंदु हसारंगा तैयार है, अपने इस 19वें ओवर की पहली गेंद को लेकर चले। स्ट्राइक पर उनके सामने तिलक वर्मा तैयार है, लेकिन इस बार बड़े शॉट खेलने की वहां पर कोशिश तिलक वर्मा की, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई भी संपर्क नहीं। चूके वहां पर तिलक वर्मा इस समय डॉट गेंद होती हुई। वहां पर तिलक वर्मा जरूर ओवर की पहली ही गेंद पर एक अच्छी शुरुआत करना चाहते थे, बड़े शॉट के लिए गए थे, लेकिन वहां पर पूरी तरह से चूके। शानदार गेंदबाजी इस समय वानिंदु हसारंगा से।
वानिंदु हसारंगा ने वहां पर पूरी तरह से चकमा दिया तिलक वर्मा को उस गेंद के ऊपर। बेहतरीन गेंदबाजी, हालांकि आज के दिन देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी रही है वानिंदु हसारंगा से। जी हाँ साथियों, अपने 3 ओवर के स्पेल में जरूर उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन महंगे साबित बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। यानी कि भारतीय बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब हुए हैं वानिंदु हसारंगा। बहरहाल चलिए साथियों, इस समय भारत के ऊपर काफी सारा दबाव, क्योंकि अब इस मुकाबले में बची हुई केवल मात्र 11 गेंदें और जीत के लिए आवश्यकता वही 35 रनों की। यानी कि साथियों, अब इस मुकाबले में भारत को अगर जीत हासिल करना है तो फिर लगातार बड़े शॉट की दरकार है। तिलक वर्मा से उम्मीद होगी कि वो इस समय इस मुकाबले में बड़े शॉट लगातार लगाने की कोशिश करे और साथ ही स्ट्राइक भी रोटेट करे। जी हाँ साथियों, क्योंकि नॉन स्ट्राइक एंड पर सेट बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी मौजूद है, जो कि अपने शतक के काफी करीब है इस समय। उम्मीद होगी कि तिलक वर्मा इस समय उनको स्ट्राइक पर वापस लाएंगे, क्योंकि अच्छे लय में पिछले ओवर में भी दिखे थे सूर्यवंशी, और साथ ही इस पूरे मुकाबले में एकमात्र बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ही है जो अच्छे लय में नजर आए हैं भारत के तरफ से। जी हाँ साथियों, वैभव सूर्यवंशी की आज इस मुकाबले में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। क्या ही शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है ऐसा युवा खिलाड़ी ने, केवल मात्र 15 वर्षीय उम्र ऐसा खिलाड़ी की, और क्या ही शानदार बल्लेबाजी। आज अगर देखा जाए तो अपने अकेले दम पर वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए इस मुकाबले को अभी भी बनाए रखा है। अब देखना होगा यहाँ से किस अंदाज में भारत के इस इनिंग को ले जाते हुए नजर आते हैं ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए। खास तौर पर तिलक वर्मा जिस अंदाज में वहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद को डॉट बॉल के जरिए निकाला, अब उनके ऊपर जरूर यहाँ से दबाव होगी, क्योंकि इस समय भारत को बड़े शॉट की लगातार जरूरत है। अगर इस पहले T20 मुकाबले को श्रीलंका के खिलाफ जीतना चाहती है भारत, तो फिर तिलक वर्मा को इस ओवर की अगली गेंदों के ऊपर बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, और साथ ही उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो जल्द से जल्द स्ट्राइक रोटेट करे और वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइक पर आने का मौका दे, क्योंकि साथियों इस समय जितने रन भारत को जरूरत है तो वैभव सूर्यवंशी के स्ट्राइक पर ज़्यादातर बने रहना जरूरी है, तभी भारत इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी और अंत में इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल साथियों इस समय भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में इस मुकाबले में। अगर हम साथियों इस मुकाबले की बात करें तो आज के दिन ये पहला T20 मुकाबला जो कि भारत के फिरोजा कोटला के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है साथियों। जी हाँ साथियों, आज के दिन ये मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में, जहां श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था, और क्या ही शानदार बल्लेबाजी किया है श्रीलंका की टीम ने। जी हाँ साथियों, आज अगर हम बात करें तो श्रीलंका के तरफ से कुशाल मेंडिस ने एक शानदार पारी खेली थी। जी हाँ साथियों, 93 रनों की उनके बेहतरीन इनिंग्स, और साथ ही अंत में जो कप्तान है दसून सनाका, उन्होंने भी एक शानदार पारी खेलते हुए महज 25 गेंदों में 53 रन बनाए थे, और इसी पारी के दम पर श्रीलंका की टीम ने भारत के सामने आज के दिन इस पहले T20 मुकाबले के अंदर स्कोर बोर्ड पर 198 रन लगाने में कामयाब हुए थे 6 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर के खेल में। और जवाब में जब भारत इस मुकाबले की पीछा करने के लिए, ऐसा लक्ष्य के पीछा करने के लिए मैदान पर आए, तो भारत की शुरुआत भी हालांकि आज के दिन अच्छी हुई थी। दोनों ओपनर्स ने भी अच्छी शुरुआत दी थी भारत के लिए, लेकिन फिर भारत ने लगातार एक के बाद एक 3 विकेट अपने गंवाए, तो फिर भारत इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुका है। अब यहाँ से इस मुकाबले को अगर भारत जीतना चाहती है तो फिर वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि यही दोनों बल्लेबाज अब सेट बल्लेबाज है, और भारत को जिताने की भी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के ऊपर है इस समय। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें तो भारत के लिए इस समय ये मुकाबला जीतना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये 3 मैचों की T20 सीरीज है जो कि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम खेल रही है, और
अगर ये पहला T20 मुकाबला कहीं भारत ने गंवा दिया तो फिर भारत काफ़ी ज़्यादा दबाव में होगी इस सीरीज में, क्योंकि अंत में फिर 2 मुकाबले जीतने होंगे भारत को सीरीज को जीतने के लिए, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अब यहाँ से इसीलिए भारत के लिए चुनौती है कि आज के दिन ये मुकाबला भारत जीते और यहाँ से भारत इस सीरीज में 1-0 का बढ़त बनाए, तभी जाकर जो इसके बाद 2 T20 मुकाबले में 2 T20 मुकाबले हैं वो उसमें से अगर भारत ने एक भी मुकाबला जीत लिया तो फिर साथियों भारत इस सीरीज को जीतने में कामयाब हो पाएगी। यानी कि आज के दिन वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा को यहाँ से कुछ खास बल्लेबाजी करनी होगी। बची हुई केवल मात्र यहाँ से 11 गेंदें भारत के लिए, और इन 11 गेंदों पर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 35 रनों की, जो आसान बिल्कुल भी नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जी हाँ साथियों, क्योंकि हम सभी जानते हैं वैभव सूर्यवंशी और तिलक वर्मा शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, और ऐसे सिचुएशन से कई बार इन दोनों खिलाड़ी भारत को जीत दिलाते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा यहाँ से क्या कुछ घटित होता है इस मुकाबले में। आप सभी तमाम साथियों से अनुरोध है कि आप इस मुकाबले को आखिर तक वॉच करते रहिए और देखते रहिए कि आखिर तक इस मुकाबले में क्या कुछ घटित होता है। इस समय ये मुकाबला आज के दिन काफ़ी ज़्यादा रोमांचक और कांटेदार सिचुएशन में पहुंच चुका है। जी हाँ साथियों, क्योंकि भारत ने इससे पहले काफ़ी सारा विकेट अपने गंवाए जो कि सेठ बल्लेबाज थे, और अब यहाँ से हालांकि जरूर वैभव सूर्यवंशी आज लगातार डटे हुए हैं। शुरू से लेकर अंत तक इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला है, और इससे पहले पिछले ओवर में भी उनके बल्ले से एक चौकारे का शानदार छक्का देखने को मिला था। अब यहाँ से उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए इस मुकाबले को जीताकर वापस लौटेंगे और साथ ही अपना शतक भी पूरा करेंगे। जी हाँ साथियों, इस समय वैभव सूर्यवंशी अपने शतक के काफ़ी करीब है, और अगर ये शतक वैभव सूर्यवंशी ने आज पूरा कर लिया तो भारत के लिए ये पहला शतक का होगा उनके बल्ले से, और ये एक इतिहास होगा। महज 15 साल की उम्र में इससे पहले कोई भी ऐसा भारतीय बल्लेबाज नहीं है जो भारत के लिए शतक लगा पाए हैं। यानी कि आज मौका है वैभव सूर्यवंशी के पास, और वो इस समय केवल मात्र अपने शतक से 12 रन दूर है। बहरहाल साथियों, इस समय स्ट्राइक के ऊपर जरूर तिलक वर्मा मौजूद है, जो कि इससे पहले जो इस ओवर की पहली गेंद थी वो गेंद डॉट रही थी, और इस समय उनसे उम्मीद है कि इस ओवर की दूसरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट देखने को मिले। तो चलिए वहां पर तैयार है तिलक वर्मा अपने बल्ले के साथ, उनके सामने गेंदबाजी एंड पर वानिंदु हसरंगा एक और बार चले अपने इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर। स्ट्राइक पर तिलक वर्मा ने इस बार गेंद को स्क्वायर कट कर दिया है। फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद बेहतरीन टाइमिंग वहां पर तिलक वर्मा से, गेंद सीधा वहां सीमा रेखा के बाहर, मिल जाएंगे 4 रन। क्या ही बल्लेबाजी तिलक वर्मा के बल्ले से। पहली गेंद जरूर उनके बल्ले से वहां पर कुछ कनेक्ट नहीं हुआ था ठीक तरह से, इसीलिए डॉट गेंद रहा था, लेकिन दूसरी गेंद पर क्या ही शानदार टाइमिंग उनके बल्ले से। आप रिप्ले में देख सकते हैं क्या ही बेहतरीन अंदाज में वहां पर छोटा सा गैप मौजूद था, और उस गैप में से गेंद को भेज दिया था। बेहतरीन 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। चलिए इस चौके के साथ भारत के ऊपर से थोड़ा बहुत ही सही लेकिन दबाव कम होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ साथियों, अब इस मुकाबले में बची हुई केवल मात्र 10 गेंदें, और जीत के लिए आवश्यकता भारत को 31 रनों की। अब यहाँ से पहले T20 मुकाबले को फाइनली तिलक वर्मा जो कि चेले में नजर आए थे जरूर आज के दिन, लेकिन इससे पहले उनके बल्ले से एक डॉट गेंद हो चुकी थी, जो कि इस समय भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के सिचुएशन में लाने वाला है डॉट बॉल। लेकिन ओवर की अगली ही गेंद के ऊपर क्या ही बेहतरीन अंदाज में वहां पर उस गेंद को रिकवर कर लिया तिलक वर्मा ने बेहतरीन 4 रन के साथ। अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो इस समय तिलक वर्मा केवल मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 30 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, और भारत को अब यहाँ से जीत हासिल करने के लिए इस मुकाबले में आवश्यकता बची हुई 10 गेंदों पर 31 रनों की।
जितने भी साथी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप सभी तमाम साथियों से सवाल है, क्या भारत यहाँ से इस मुकाबले को, ऐसा पहले T20 मुकाबले को अपने नाम कर पाएगी? आप सभी तमाम साथियों का जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते जाइएगा। हालांकि चलिए इस समय हमारे साथ सुनील जोशी जी जुड़ चुके हैं, उन्होंने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तमाम आप सुनील जोशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनील जोशी जी के साथ साथ दिल्ली से मोहित अग्रवाल, कोलकाता से सुरेश शर्मा और साथ ही हिमाचल से प्रदीप नारवाला, इन सभी साथियों ने भी इस समय हमारे साथ जुड़कर वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी नए साथी इस समय हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और जो भी साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, उन सभी तमाम साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर से लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी साथी इस समय चैनल को लाइक माफ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, उन सभी तमाम साथियों का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट्री बॉक्स से ज़रूर लिया जाएगा। तो आप सभी तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहरहाल चलिए इस मुकाबले के अंदर वापस आते हैं। इस समय भारत बनाम श्रीलंका के बीच में ये पहला T20 मुकाबला, और इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए आवश्यकता बची हुई केवल मात्र 10 गेंदें और 31 रनों की। हालांकि चलिए इससे पिछली गेंद पर जरूर तिलक वर्मा के बल्ले से वहां पर चौका देखने को मिला था, और उस चौके के साथ जरूर कहीं ना कहीं भारत की तो इस मुकाबले में वापसी हुई है, और साथ ही तिलक वर्मा भी एक पॉजिटिव लय में दिखते हुए नजर आए हैं, क्योंकि भारत के लिए इस समय ये जो दो खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद है, हालांकि इससे पिछले ओवर में वैभव सूर्यवंशी वहां पर बड़े शॉट लगाते हुए नजर आए थे और अच्छे लय में दिखे थे, लेकिन अभी बारी थी तिलक वर्मा की, क्योंकि तिलक वर्मा ने जहां वहां पर उस डॉट गेंद खेला था तो यहाँ कुछ खास लय में वहां नजर आए नहीं थे, लेकिन उसके बाद ओवर की अगली गेंद पर फिर उनके बल्ले से एक और शानदार टाइमिंग और उस चौके के साथ भारत के लिए यहाँ जरूर उम्मीदें होगी अब तिलक वर्मा भी इस मुकाबले को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि उस चौके के साथ तिलक वर्मा ने बकई में कमाल की शॉट वहां देखने को मिला था उनके बल्ले से। बहरहाल चलिए साथियों, इस समय ओवर की तीसरी गेंद को लेकर गेंदबाज वानिंदु हसरंगा एक और बार तैयार है। चले और स्ट्राइक पर उनके सामने तिलक वर्मा एक और बार भी गेंद को उन्होंने शानदार अंदाज में फ्लिक जरूर किया है, लेकिन वहां पर 1 रन की मांग है और चलिए 1 रन आसानी से मिल जाएगा उनको। चलिए इस समय तिलक वर्मा के बल्ले से भी समझदारी देखने को मिली है वहां पर। इससे पिछली गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया और अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार अंदाज में 1 रन के साथ अब स्ट्राइक पर वापस वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है। जी हाँ साथियों, वैभव सूर्यवंशी इस समय अपने शतक के करीब तो है ही है, लेकिन जिस लय में वो नज़र आ रहे हैं उनका रहना ज़्यादातर स्ट्राइक में ज़रूरी है भारत के लिए, और तिलक वर्मा भी बिल्कुल वही काम करते हुए इस समय स्ट्राइक पर वापस आने का मौका वैभव सूर्यवंशी को दिया है। और साथ ही इस मुकाबले में बची हुई अब केवल मात्र 9 गेंदें और जीत के लिए भारत को आवश्यकता 30 रनों की, यानी कि बड़े शॉट की तो यहाँ ज़रूरत है ही है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी उनको, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी रही है। वानिंदु हसरंगा से भी भले ही उनको विकेट आज के दिन मिला नहीं है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी रही है और अमूमन वो बल्लेबाज को फंसाने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद होगी कि वो समझदारी के साथ बल्लेबाजी करे और इस ओवर को निकालने की कोशिश करे, क्योंकि यहाँ से बड़े शॉट की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन साथ ही समझदारी के साथ ओवर को निकाल पाए तो भारत के लिए अच्छा काम होगा यहाँ। तो चलिए अब देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ करने में कामयाब होंगे। वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक पर इस समय जरूर मौजूद है, उनके सामने गेंदबाज वानिंदु हसरंगा एक मर्तबा और चले अपने इस ओवर की अगली गेंद को लेकर। चलिए वैभव सूर्यवंशी ने इस बार भी गेंद को कट कर दिया है वहां पर, हालांकि पीछे फील्डर मौजूद है, लेकिन 2 रन की मांग है वहां पर। 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए भाग पड़े हैं वहां पर। चलिए
आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे वहां पर वैभव सूर्यवंशी। देखिए वहां पर वैभव सूर्यवंशी समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। जी हाँ साथियों, वहां पर बड़े शॉट की कोशिश जरूर वैभव सूर्यवंशी से थी, लेकिन वहां पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं था। गैप में गेंद को कट कर दिया था। हालांकि वहां पर बेहतरीन फील्डिंग का श्रीलंकाई फील्डर से और केवल मात्र जरूर 2 ही रन मिलेंगे इस समय, लेकिन समझदारी भरी बल्लेबाजी। और इस 2 रन के साथ अब इस मुकाबले में बची हुई केवल मात्र 8 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 28 रनों की। अब यहाँ से 28 रनों की आवश्यकता, यानी कि इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें बची हुई है और इसके बाद जरूर आखिरी ओवर है और वैभव सूर्यवंशी चाहेंगे कि इन 2 गेंदों के ऊपर वो 2 बड़ा शॉट जरूर लगाए, क्योंकि साथियों इस समय बड़े शॉट की जरूरत है। तभी आखिरी ओवर में भारत इस मुकाबले को चेज करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएगी, क्योंकि 28 रनों की दरकार है और आखिरी ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा कम रन बचे ही चाहेगी भारत। और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है, शतक के काफ़ी करीब है इस समय। वो देखा जाए तो 90 रन के स्कोर पर पहुँच चुके हैं। अगर यहाँ से वैभव सूर्यवंशी 2 छक्के या फिर 2 चौके या फिर 1 छक्का और 1 चौका भी लगा पाए तो ना केवल भारत की इस मुकाबले में वापसी होगी, बल्कि वैभव सूर्यवंशी या तो शतक का पूरे कर पाएंगे या फिर शतक के करीब जरूर पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी आने वाले 2 गेंदें इस ओवर की और उन 2 गेंदों के ऊपर बड़े शॉट की कोशिश करें, ना केवल कोशिश करें बल्कि बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हो। यही उम्मीद होगी हम सभी भारतीय फैंस की। तो चलिए वहां पर गेंदबाज वानेंदु हसरंगा अपने इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर तैयार है। चले उनके सामने स्ट्राइक पर 90 रन के स्कोर पर वैभव सूर्यवंशी इस बार भी गेंद को स्लग स्वीप कर दिया है। गेंद हवा में है, इस बार भी पीछे फील्डर मौजूद था, लेकिन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। गेंद सीधा दर्शकों के बीचों बीच 6 रन के लिए डिपॉजिट। क्या ही बल्लेबाजी ऐसा युवा खिलाड़ी से, जितनी भी तारीफ की जाए ऐसा बल्लेबाजी की उतनी ही कम होगी। एक और बार गेंद को बेहतरीन अंदाज में 6 रनों के लिए स्टैंड में ना केवल डिपॉजिट किया है बल्कि डिसमिस कर दिया है वहां पर। चलिए इस छक्के के साथ भारत के इस मुकाबले में जरूर वापसी होगी। जी हाँ साथियों, अब इस मुकाबले में बची हुई 7 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता माफ कीजिएगा 22 रनों की। और साथ ही वैभव सूर्यवंशी अपने शतक से केवल मात्र अब यहाँ से 4 रन दूर। जहाँ साथियों इस छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी 96 रन के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। अब केवल मात्र दरकार 4 रनों की और उम्मीद होगी कि इस ओवर के अंतिम गेंद के ऊपर वो 4 रन भी वैभव सूर्यवंशी बटोरने में कामयाब हो जाए और उनका शतक का यहाँ हम सभी दर्शकों को देखने को मिले। हालांकि साथियों इस ओवर के आखिरी गेंद को लेकर तैयार हो चुके हैं गेंदबाज वानेंदु हसरंगा और उनके सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी। चले गेंदबाज वानेंदु हसरंगा एक और मर्तबा और हल्के हल्के कदमों के साथ सामने स्ट्राइक पर सूर्यवंशी ने इस बार गेंद को स्वीप कर दिया है। लेग साइड के तरफ फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, गैप ढूंढने में कामयाब मिल जाएंगे 4 रन और चौके के साथ उन्होंने पूरा कर लिया है अपना शतक। क्या ही खूबसूरत बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। जिस तरीके की उम्मीद यहाँ पर हम रख रहे हैं उनसे बिल्कुल उसी उम्मीद के ऊपर खड़े उतर रहे हैं लगातार आज के इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी। एक और बार बेहतरीन स्वीप शॉट वहां पर, शानदार टाइमिंग और साथ ही गैप ढूंढ लिया था और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर और पूरा कर लिया भारत के लिए अपना पहला शतक। इस समय ये 15 वर्षीय खिलाड़ी, जितनी भी तारीफ की जाए ऐसा युवा बल्लेबाज की उतनी ही कम होगी। बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी, शानदार शतक जड़ दिया है भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने इस समय ऐसा पहले T20 मुकाबले की रन चेज करते हुए, ऐसा बड़े रन को चेज करते हुए बेहतरीन पारी चेज मास्टर के राह पर निकाल पड़े हैं वैभव सूर्यवंशी आज के दिन इस पारी के दम पर। तो चलिए इस समय इस खूबसूरत चौके के साथ 19वें ओवर की समाप्ति होती हुई और 19 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 181 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से इस मुकाबले में बची हुई आखिरी 6 गेंदों का खेल और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 18 रनों की।
और साथ ही स्ट्राइक में भी तब्दीली देखने को मिलेगी। वहां पर आखिरी ओवर में तिलक वर्मा स्ट्राइक लेते हुए नजर आएंगे और साथ ही गेंदबाज उनके सामने दुष्मंता चामिरा को आखिरी ओवर थमाया गया है यहाँ पर श्रीलंकाई कप्तान के द्वारा। तो चले इस अंतिम ओवर की पहली गेंद के साथ गेंदबाज दुष्मंता चामिरा तैयार है। चले ओवर की पहली गेंद को लेकर सामने स्ट्राइक पर तिलक वर्मा, 18 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर बड़े शॉट के साथ ओवर की शुरुआत की दरकार है। इस समय पहली ही गेंद को कट कर दिया है वहां पर तिलक वर्मा ने और गेंद जाते हुए सीधा गैप में सीमा रेखा के बाहर मिल जाएंगे 4 रन। चलिए बेहतरीन अंदाज में ओवर की आगाज तिलक वर्मा के बल्ले से वहां पर शानदार अंदाज में गैप ढूंढते हुए 4 रन बटोर लिए हैं और इस चौके के साथ अब इस मुकाबले में केवल मात्र बची हुई 5 गेंदें और भारत को जीत के लिए आवश्यकता 14 रनों की यहाँ से। चलिए वैभव सूर्यवंशी ने तो आज के दिन अच्छी बल्लेबाजी की है, शानदार शतक जरूर उन्होंने लगाया है, लेकिन तिलक वर्मा भी कहीं भी कम नहीं रहे हैं। जब भी तिलक वर्मा को भी मौका मिला है तब उन्होंने बड़ा शॉट खेलने में कामयाब रहे हैं। बहरहाल गेंदबाज दुष्मंता चामिरा एक और बार तैयार है अपने इस ओवर की दूसरी गेंद को लेकर। चले स्ट्राइक के ऊपर एक और बार मौजूद तिलक वर्मा, इस बार भी उन्होंने शानदार अंदाज में ड्राइव किया है। इस बार फील्डर मौजूद है गेंद के पीछे, लेकिन इस बार भी चौका रोकने में असमर्थ रहे वहां पर खिलाड़ी। चलिए एक और 4 रन, बैक टू बैक चौका इस समय तिलक वर्मा के बल्ले से। इस समय तिलक वर्मा ने कमाल कर दिया है इस अंतिम ओवर में। जी हाँ साथियों, अंतिम लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 चौका और भारत की पूरी तरह से अब वापसी हो चुकी है इस मुकाबले के अंदर। जी हाँ साथियों, क्योंकि अब बची हुई 4 गेंदें इस मुकाबले में और जीत के लिए आवश्यकता 10 रनों की माफ कीजिएगा और अंतिम 4 गेंदों के ऊपर इस समय तो 10 रन जरूर मुश्किल है, अमूमन मुश्किल होता हुआ नजर आता है, लेकिन आज के दिन जिस तरह की लय में तिलक वर्मा नजर आ रहे हैं बिल्कुल भी मुश्किल लग नहीं रहा है यहाँ से भारत के लिए ये मुकाबला और ये 10 रन। फिलहाल चलिए साथियों, गेंदबाज दुष्मंता चामिरा तैयार है एक और बार अपने इस ओवर की तीसरी गेंद को लेकर। चले सामने स्ट्राइक पर एक और बार तिलक वर्मा, इस बार समझदारी भरी बल्लेबाजी, गेंद को सिर्फ हल्के हाथों से प्लेस करते हुए 1 रन की मांग वहां पर और 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे वहां पर तिलक वर्मा। चलिए उस 1 रन के साथ माफ कीजिएगा। स्ट्राइक में एक और बार तब्दीली, अब वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया है स्ट्राइक पर। अब यहां से भारत को बची हुई 3 गेंदें और 9 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब यहां से वैभव सूर्यवंशी के ऊपर जिम्मेदारी, जो कि सेठ बल्लेबाज शतक लगाकर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहरहाल चलिए गेंदबाज वहां पर तैयार है एक और बार दुष्मंता चामिरा अपने इस ओवर की अगली गेंद को लेकर। चले सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी ने, इस बार उन्होंने भी गेंद को जरूर गैप में खेला है, बेहतरीन स्ट्रोक है वहां पर, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। 2 रन की मांग वहां पर, 1 रन पूरा किया है, दूसरे के लिए दौड़ लगाए है वहां पर। चलिए बाल बचे रन आउट होने में, 2 रन जरूर पूरे कर लेंगे वहां पर। चलिए वहां पर देखा जाए तो दुष्मंता चामिरा से अच्छी गेंदबाजी, ऐसा गेंद के ऊपर केवल मात्र 2 रन और अब यानी कि यह मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर। अब बची हुई केवल मात्र इस मुकाबले में आखिरी 2 गेंदें और आखिरी 2 गेंदों के ऊपर भारत को जीत के लिए आवश्यकता 7 रनों की, यानी कि अगली गेंद के ऊपर हर हालात में यहाँ एक बड़े शॉट की जरूरत है, तभी जाकर भारत के इस मुकाबले में वापसी होगी और जीत के राह पर भारत नजर आएगी। इस समय फिलहाल भारत काफी ज़्यादा प्रेशर में नजर आ रही है और वैभव सूर्यवंशी भी उनके ऊपर भी इस समय दबाव। अब देखना होगा, बची हुई केवल मात्र 2 गेंदें इस मुकाबले के अंदर, जीत के लिए आवश्यकता 7 रनों की। क्या यहाँ से वैभव सूर्यवंशी इस ओवर की अगली गेंद के ऊपर लगा पाएंगे एक बड़ा शॉट? देखना काफी दिलचस्प होगा। अगर वैभव सूर्यवंशी ने कहीं छक्का जड़ दिया तो फिर मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा, चौका लगा दिया तो फिर आखिरी गेंद के ऊपर भारत को जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता होगी। काफी ज्यादा दिलचस्प इस समय ये पहला T20 मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में। खैर चलिए, गेंदबाज दुष्मंता चामिरा तैयार है अपने इस ओवर की 5वीं गेंद को लेकर। चले उनके सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी, इस बार गेंद को जरूर उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, टाइमिंग कुछ खास हुआ नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी गेंद जाएगी स्टैंड में, मिल जाएंगे 6 रन।
चलिए साथियों, इस बार जरूर टाइमिंग कुछ खास नहीं था वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, लेकिन बेहतरीन ताकत वहां पर गेंद के पीछे, और वहां पर गेंद एक और बार स्टैंड में मिल जाएंगे 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस 6 रन के साथ अब इस मुकाबले में भारत की पूरी तरह से वापसी। जी हाँ साथियों, अब बची हुई आखिरी गेंद भारत को जीत के लिए आवश्यकता केवल मात्र 1 रनों की। कमाल कर दिया है आज के दिन वैभव सूर्यवंशी ने। जब जब भारत को बड़े शॉट की दरकार हुई है, बड़े शॉट की जब जब भारत उम्मीद लगाई है वैभव सूर्यवंशी से, तब तब वैभव सूर्यवंशी खड़े उतरे हैं और बड़े शॉट लगाकर भारत को मुकाबले में वापस लाए हैं। और इस समय भी एक और बार उनके बल्ले से बिल्कुल वही नज़ारा, वहाँ पर घुटने टीक कर बेहतरीन शॉट। जरूर वहाँ पर टाइमिंग कुछ खास नहीं था, लेकिन बेहतरीन ताकत ऐसे युवा खिलाड़ी के बल्ले से एक और छक्के के साथ भारत को इस मुकाबले में ना केवल वापसी कराई है, बल्कि जीत के दहलीज पर पहुंचा दिया है। जी हाँ साथियों, अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में अब केवल औपचारिकता ही बची हुई है, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर 1 रन की आवश्यकता है मुकाबले को जीतने के लिए भारत को। इस समय भारत ने इस मुकाबले को ड्रॉ करवा दिया है इस शानदार छक्के के साथ। अब देखना होगा यहाँ से आखिरी गेंद आना बाकी, क्या वैभव सूर्यवंशी वहाँ पर मुकाबले को जिता पाएंगे। तो चलिए वहाँ पर गेंदबाज दुष्मंता चामिरा तैयार है अपने इस ओवर की अंतिम गेंद को लेकर चले। सामने स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया है, वहाँ पर फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन 1 रन की मांग है वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी से, और 1 रन आसानी से पूरे कर लेंगे। देखिए वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी से समझदारी के साथ भारत के लिए इस पहले T20 मुकाबले को जिता दिया है। भारत ने जीत लिया है इस समय ये पहला T20 मैच श्रीलंका के खिलाफ। अब भारत इस सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है, यानी कि अब इस सीरीज में भारत एक मुकाबला जीतते ही सीरीज को भी अपने नाम कर लेगी। बहरहाल साथियों, इस समय भारत ने इस तीसरे T20 मुकाबले को श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया है, वैभव सूर्यवंशी की बेहतरीन शतकीय पारी के दम पर।